हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 8th अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल जो आपको बताना है कि वेयर विल द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022। 2022 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है किस देश के अंदर जो है होने जा रहा है और कौन सा देश जो है इसे होस्ट करेगा। लुक, इस साल 2020 का जो आईसीसी जो टी20 वर्ल्ड कप था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अप टू द नेक्स्ट ईयर 2021। और 2021 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसे होस्ट करेगा इंडिया। और 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप है मैन का वो इसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट ऑप्शन हेयर। आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप फॉर द 2022 इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट ऑप्शन हेयर। एंड 2021 का इंडिया होस्ट करेगा टी20 वर्ल्ड कप और 2022 ऑस्ट्रेलिया होल्ड करेगा। और वुमेन का जो 2021 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है टी20 वो होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। सो ये है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट कब जो है स्टार्ट हुई थी ये आपको बताना है। 8 अगस्त 1940, 17 अक्टूबर 1940, 8 अगस्त 1942, 12 अक्टूबर 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1942 के अंदर। ओके, तो 8 अगस्त 1942 को 78th एनिवर्सरी जो है इस साल जो है 8 अगस्त को 78th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की। ओके, तो 8 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द अगस्त क्रांति डे एवरी ईयर। एंड इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का। एंड ये स्टार्टेड फ्रॉम ग्वालियर टैंक इन मुंबई, यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। और बेसिकली आईएनसी का सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर। ओके, इंटरनेशनल कांग्रेस का। सो वहाँ पे डिसाइड करेगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है हम चलाएंगे। तो बेसिकली 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त ऑफर, 1940 के अंदर आया था अगस्त ऑफर और लिनलिथगो ऑफर। इसमें ये अनाउंस करा गया था कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू द इंडिया, जो कि इंडियंस मांग रहे थे अराउंड 1927। ओके, डोमिनियन स्टेटस और ये दे रहे थे इंडिया को 1940 के अंदर, जो कि सो दैट्स वाई इंडिया ने जो है इसको कम्प्लीटली जो है नकार दिया एंड स्टार्टेड अगस्त क्रांति इसे दिवस जो है मनाना शुरू करा। और 1942 के अंदर जो है इंडिया ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दी 8 अगस्त 1942 के अंदर। ओके, तो ये है। इस साल जो है 78th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ओके, नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ओके, और इस साल जो है हमने छठा नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया था 2014 के अंदर जो है इसको मनाना शुरू करा था हमने। एंड 7 अगस्त को जो है हर साल जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। 7 अगस्त को हर साल जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया जाता है। ओके, to highlight the contribution of handloom industry toward the socio-economic development of the country and increased income of the weavers. 2020 marks the 6th national handloom day। 2014 के अंदर जो है हमने नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाना शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country's government has decided to issue a commemorative coin to mark the 150th birth anniversary of महात्मा गांधी। कौन से देश ने जो है ये डिसाइड करा है कि दे आर गोइंग टू इशू अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जो है ये फैसला लिया है कि ये जो है कमेमोरेटिव सिक्का जो है जारी करेंगे 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो ये अनाउंसमेंट करी है ब्रिटेन के जो चांसलर हैं एक्सचेकर साजिद जावेद ने। ओके, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन एंड इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन एंड द करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली। द फर्स्ट किसान रेल रैन फ्रॉम महाराष्ट्र टू विच स्टेट। इंडिया की पहली किसान रेल की जो है शुरुआत करी है और उसकी फ्लैग ऑफ करा है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, तो अभी आपको ये बताना है कि ये जो ट्रेन है ये किन दो राज्यों के बीच जो है स्टार्ट करी गई। ओके, तो ये महाराष्ट्र से इसे फ्लैग ऑफ किया गया, तो ये कहाँ तक गई ये आपको बताना है। गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कर्नाटक।
द राइट ऑप्शन here is Bihar. India's first Kisan Rail run from Maharashtra to Bihar. That's the right answer here. Option fourth is the right answer. Okay. So this is the first ever multi-commodity train of Indian Railways that carries fruit like pomegranate, banana, grapes and other vegetables like. So the train will run on weekly basis. Okay. तो इसको फ्लैग ऑफ करा है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा. Next question is, which of the following won the 18th FICCI CSR Award for Environmental Sustainability? इस साल का जो है 18th FICCI CSR Award for the Environmental Sustainability किस कंपनी ने जो है जीता है, ये आपको बताना है. ओके, तो अशोक लेलैंड, सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑयल एंड गैस ONGC एंड अदर इज डालमिया भारत ग्रुप. सो डालमिया भारत ग्रुप इज द राइट ऑप्शन हेयर. इसने जीता है इस साल का FICCI CSR अवार्ड फॉर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इन्वायरमेंट में जो इनकी जो मतलब द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, उसमें जो है इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो है अपनी डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है करी है. तो डालमिया भारत ग्रुप ने जीता है इस साल का FICCI CSR इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड. ओके, तो FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये फाउंड हुई थी 1927 के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 जो है जारी करा गया, उसमें जो है द बिगेस्ट जो है ब्रांड है जो वर्ल्ड में वो है एप्पल. ओके, सो दूसरे नंबर पर था, अर्लियर था सऊदी अरामको. ओके, कंपनी जो है ऑयल कंपनी अरामको, वो थी द सेकंड बिगेस्ट ब्रांड था. ओके, अभी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लेड बाय मुकेश अंबानी, इसने जो है अरामको को पछाड़ के दूसरा स्थान जो है हासिल करा है एज अ बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड. ओके, फ्यूचर इंडेक्स 2020 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का दूसरा रैंक है एज अ बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, और पहले नंबर पर है एप्पल का. ओके, सो ये है इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, नेम द कोस्टल विलेज विच इज और आर फर्स्ट इन इंडियन ओशन रीजन टर्म एज सुनामी रेडी बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को. यूनेस्को ने इंडिया के कौन से विलेजेस को सुनामी रेडी का जो है टाइटल दिया है, ये आपको बताना है कि ये विलेज जो हैं, एक तो ये कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं, और दूसरा अगर इफ़ इन सम केस दे हिट बाय द सुनामी दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट और द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव डेवलप्ड ऑफ देयर. ओके, तो 4 ऑप्शन यू गोट, वेंकटराय रायपुर, नोलाशाही एंड मल्लापुरम. ओके, the right option here is both 1 and 2 is the right answer. वेंकट रायपुर एंड नोला शाही, ये दोनों विलेज है उड़ीसा के अंदर और इनको टाइटल मिला है सुनामी रेडी का. ओके, सो इन ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया एंड दीज 2 विलेजेस बिकम द फर्स्ट 2 विलेजेस इन द इंडिया दैट गेट द टाइटल ऑफ सुनामी रेडी बाय द यूनेस्को. और ये इन्हें टाइटल दिया है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा. ओके, जो कि यूनेस्को की ही सब पार्ट है. Next question is, Pradeep Kumar Joshi has been appointed as the chairman of which organization? That's a very important question for throughout the year. Okay, जब तक ये बने रहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेंगे. और प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी. पहले थे अरविंद सक्सेना, उनको सक्सीड करके बने हैं प्रदीप कुमार जोशी एज चेयरमैन ऑफ UPSC. UPSC के चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी एज द न्यू चेयरमैन. ओके, तो इन्होंने सक्सीड करा है अरविंद सक्सेना को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल विंडो नोडल एजेंसी विच विल बी फॉर्म्ड बाय इसरो टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस. इसरो ने जो है कौन सा ही जो है प्लेटफॉर्म और सिंगल विंडो नोडल एजेंसी जो है फॉर्म करी है, सो दैट विल गोइंग टू रेगुलेट द प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस. इसरो अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि स्पेस के अंदर जो है प्राइवेट प्लेयर्स के दे कैन टेक पार्ट इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन 2. सो उसके लिए जो है इसरो जो है गाइड करेगी उन्हें. अभी जो है इसरो ने जो है एक एजेंसी जो है गठित करी है नोडल एजेंसी, उसका नाम है इन स्पेस. इसका नाम होगा. दे
दिस विल रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस। तो ये है इसरो की सिंगल नोडल एजेंसी टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस। ओके, तो इसरो के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, लाइक हम किसी दूसरे देश की सैटेलाइट्स जो है लॉन्च कर देते हैं, उसको जो है मैनेज करता है अंतरिक्ष। ओके, इसकी जो बिजनेस फर्म है इसरो की, वो है अंतरिक्ष। और अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो है रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, उसका नाम है इन स्पेस। तो ये करा है इसरो ने। ओके, so that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.